हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 21 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है वहां ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लामा 2 जो एआई आधारित भाषा मॉडल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। लामा 2 क्या है? एआई आधारित नया भाषा का मॉडल है और यह फ्री और ओपन सोर्स है। और इसका नाम किसके ऊपर रखा गया? पेरू की राजधानी लीमा है और इसी के आधार पर इसका नाम लामा रखा गया। लामा 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और किसके काउंटर में लॉन्च किया गया? चैट जीपीटी और बार्ड के काउंटर में इसको लॉन्च किया गया। लामा एक जानवर का नाम है। लामा ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ऊंट और लामा दो ऐसे जानवर हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ट्रेड्स ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मेटा के द्वारा। चैट जीपीटी को किसने लॉन्च किया? ओपन एआई ने। और बार्ड को किसने लॉन्च किया? गूगल ने। लीसा क्या है? उड़ीसा में हाल ही में क्षेत्रीय एआई आधारित न्यूज एंकर थी, उसका नाम है लीसा। प्रोजेक्ट एलोरा किसने चलाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। और इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करना। और इस क्वेश्चन की काम की बात क्या है? काम की बात है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और हिंदी संविधान के भाग 17 में के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा को लेकर विशेष प्रावधान है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में तो 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा को कब जोड़ा गया? 15वीं भाषा थी सिंधी, इसको 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 16वीं, 17वीं और 18वीं नामक यानी कि नेपाली, मणिपुर और कोंकणी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा को कब जोड़ा गया? 93वें संविधान संशोधन द्वारा। ये कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किन दो देशों के मध्य हुआ? इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य हुआ और इसका आयोजन इंडोनेशिया में हुआ। इसमें भारत के INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने भाग लिया। इंडोनेशिया और इंडिया के मध्य और कौन कौन से अभ्यास होते हैं? गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता 2022 में किसने की? इंडोनेशिया ने। और 2023 में इंडिया के द्वारा की गई। भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण देने की घोषणा की है? वियतनाम को। यदि क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर करें। कंबोडिया में भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर। एक था अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और मालदीव। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और मंगोलिया। धर्म गोर्जियन, वीर गोर्जियन और सिन्धु मैत्री अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? भारत और जापान। एयर डिफेंडर अभ्यास जो नाटो का अभ्यास है, यह सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज है और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? जर्मनी में। और हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना है? फिनलैंड। इस क्वेश्चन की काम की बात, इंडोनेशिया में कौन कौन से द्वीप है? जावा, सुमात्रा और बोर्नियो। जो वर्तमान राजधानी है जकार्ता वो किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर। और नई राजधानी नुसंतारा के द्वीप पर है? बोर्नियो द्वीप पर होगी। और ज्वालामुखी कौन कौन से प्रमुख है? माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग और माउंट क्राकातोवा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता में। और इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और यह कौन से क्रम का है? 9वें क्रम का। और कब शुरू हुआ? 20 जुलाई 2023 को शुरू हुआ। और फाइनल मैच कहाँ पर होगा? सिडनी में। और इसमें कुल टोटल 32 टीम भाग लेंगी। तो फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में।
इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 1991 में चीन में हुआ था, लेकिन विजेता अमेरिका रहा था। और जो इससे पिछली बार हुआ था 8वें क्रम का, उसमें भी विजेता कौन रहा? अमेरिका। और यह 4 वर्ष में एक बार होता है। ये थी इस सवाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम करते हैं लल्लन टॉप बातें। फीफा पुरुष वर्ल्ड कप कौन से क्रम का था? 22वें का। और इसका शुभारंभ किया था लाइव। कहाँ पर हुआ? कतर, दोहा में। विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया, अर्जेंटीना विजेता रहा। और सर्वाधिक बार विजेता कौन सा देश रहा? ब्राज़ील। फीफा पुरुष वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बूट का अवार्ड किसको दिया गया? एम्बापे को, जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं, इनको यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है 76वें क्रम की संतोष ट्रॉफी, जो फुटबॉल से संबंधित है, इसके विजेता कौन है? कर्नाटक। और फुटबॉल से संबंधित अन्य कप कौन सा है? डुरंड कप। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंडिया में। और इसके शुभंकर का नाम क्या था? ईभा। इसके विजेता कौन सी टीम रही? स्पेन देश इसका विजेता रहा और उप विजेता कोलंबिया रहा। हाल ही में हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत में। और विजेता कौन रहा? भारत। और भारत ने किसको हराया? लेबनान को हराया। अब हम करेंगे काम की बात। जो पहली फीफा वर्ल्ड कप था, उसका आयोजन 1930 में उरुग्वे में हुआ। और इसका विजेता और होस्ट कौन था? उरुग्वे। और फीफा ट्रॉफी जो 1930 से 70 तक दी जाने वाली जुल्स रिमेट ट्रॉफी थी, जिसका नाम फ्रांसीसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया और जिसने टूर्नामेंट का प्रस्ताव रखा था। यानी कि जो फीफा ट्रॉफी वर्तमान नाम है, उसका प्राचीन नाम क्या था? जुल्स रिमेट ट्रॉफी। और इसका संबंध किससे? फुटबॉल से। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होगा। ये थी काम की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सात्विक साईराज के द्वारा 565 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बैडमिंटन को हिट किया गया, जो सबसे तेज है। और यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। सात्विक साईराज ने सबसे तेज बैडमिंटन हिट करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और कितना था? 565 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लल्लन टॉप क्वेश्चन। स्विस ओपन, कनाडा ओपन और इंडोनेशिया ओपन 2023 में विजेता कौन रहा? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी इसके विजेता रहे। मलेशिया मास्टर्स 2023 के विजेता कौन रहे? एच प्रणव विजेता रहे। ओरियल्स ओपन 2023 के विजेता कौन रहे? प्रियांशु राजावत। इस क्वेश्चन के काम की बात। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। और यदि फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी। थॉमस कप 2022 में भारत ने पहली बार इसको जीता था। यूनेक्स सनराइज बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसमें पुरुष विजेता कौन रहा है? कुनलावुत। और महिला एन संग यांग, ये इसकी विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बिगेस्ट ऑफिस यानी कि विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? गुजरात में। और इसका नाम क्या है? सूरत डायमंड बोर्स, अर्थात यहाँ पर हीरा व्यापार केंद्र है। और यह 15 मंजिला भी है। 80 वर्ष तक पेंटागन कार्यालय सबसे बड़ा कार्यालय था, लेकिन वर्तमान में कौन है? सूरत डायमंड बोर्स। और इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? मार्फोजेनेसिस कंपनी के द्वारा बनाया गया। लल्लन टॉप क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन किस राज्य में है? झारखंड में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? जो पहले गोरखपुर उत्तर प्रदेश हुआ करता था, वर्तमान में सिद्धरुद्र स्वामी स्टेशन, जो कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट है, नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर है? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। हीरे का चमकना कैसा परिवर्तन है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इससे संबंधित और उदाहरण है मरीचिका, ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशीय तंतु। इस क्वेश्चन की काम की बात है। ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन कार्बन के अपर रूप हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, जबकि हीरा विद्युत का कुचालक है। हीरा प्राकृतिक रूप में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। नेक्स्ट है, एंटवर्प बेल्जियम में स्थित शहर है, जिसे हीरों की राजधानी कहा जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि हीरों की राजधानी किसको कहा जाता है?
एंटवर्प को, जो बेल्जियम में स्थित शहर है। और दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है जिसमें सोना और चांदी, हीरों का व्यापार किया जाता है? एंटवर्प में। एंटवर्प से संबंधित दो ही बातें ध्यान रखनी है। इसे हीरों की राजधानी कहा जाता है और यहाँ पर दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ था। तो इसके साथ ही हम कर लेते हैं, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कब शुरू हुआ था? 1875 में। और कहाँ पर? मुंबई में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका नाम था और इसके इंडेक्स का नाम क्या है? सेंसेक्स। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके इंडेक्स का नाम क्या है? निफ्टी। और इन दोनों को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। यानी कि और इसकी स्थापना कब हुई? 1992 के एक्ट के अनुसार इसकी स्थापना हुई। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हुई है? माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जो ऊर्जा और पर्यावरण में रिसर्च के क्षेत्र में दिया जाता है और किस कंपनी द्वारा दिया जाता है? रोम की कंपनी एनी कंपनी है जो रोम की, उसके द्वारा दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार। और हाल ही में यह किसको दिया गया? थल्लापित प्रदीप को, जो आईआईटी मद्रास में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। और यह 15वें क्रम का अवार्ड है। 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। यदि पूछा जाए 14वें क्रम का अवार्ड किसको दिया गया? CNR राव को, जिनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है और किसके जनक माने जाते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी के। और यदि पूछा जाए थल्लापित प्रदीप को यह अवार्ड किसके लिए दिया गया? फ्रेश वाटर की खोज के लिए यह अवार्ड उनको दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसको दिया गया? थल्लापित प्रदीप को, आईआईटी मद्रास में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। लेलेंट ऑफ क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 किसको दिया गया? जॉर्जी गोस्पिडनोव को। और यदि पूछा जाए 2022 का गीतांजलि श्री को दिया गया टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि पुस्तक के लिए दिया गया। ग्रैमी अवार्ड इसका संबंध किससे है? संगीत से। और तीसरी बार किस भारतीय को दिया गया? रिकी केज को। आईआईटी मद्रास का पहला विदेशी कैंपस कहाँ पर शुरू हुआ? जंजीबार, तंजानिया में। नवीनतम महारत्न कंपनी यानी कि 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। काम की बात क्या है? इटली की राजधानी का नाम क्या है? रोम। और जो किस नदी के किनारे प्रसिद्ध है? टाइबर नदी के किनारे। और यदि पूछा जाए रोम में किसका मुख्यालय स्थित है? FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945 को और 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। और इटली के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? विसुवियस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी इटली के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। हाल ही में TN सेशन कौन थे? जो पूर्व CEC यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त थे 1990 से 1995 तक। हाल ही में रूपा प्रकाशन के द्वारा इनकी एक पुस्तक थ्रू द ब्रोकन ग्लास ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित हुई। और इनका कार्यकाल को क्या माना जाता है? लोकतंत्र में गौरवशाली कार्यकाल माना जाता है। और इनकी फेमस लाइन क्या थी? आई ईट पॉलिटिशियन इन माई ब्रेकफास्ट, यह इनकी मुख्य लाइन थी। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? थ्रू द ब्रोकन ग्लास। और जो हाल ही में प्रकाशित हुई है TN सेशन। लेलेंट ऑफ क्वेश्चन, विक्ट्री सिटी किसकी पुस्तक है? सलमान रुश्दी की। द गोल्डन ईयर्स किसकी पुस्तक है? द गोल्डन ईयर्स किसकी पुस्तक है? कमेंट बॉक्स में बताना है किसकी पुस्तक है। अम्बेडकर अ लाइफ पुस्तक किसकी है? शशि थरूर की। और इसकी अन्य पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। 800 बायोपिक किसकी पुस्तक है? ऑटोबायोग्राफी है मुथैया मुरलीधरन की। काम की बात इसमें हम करेंगे चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और यदि पूछा जाए पहली महिला चुनाव आयुक्त? रमा देवी। और यदि पूछा जाए वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नियुक्ति संबंधी एक निर्णय दिया है जिसमें नियुक्ति समिति में कौन कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री, मुख्य जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ? यह पहली बार हुआ और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और किस मंत्री ने इसका उद्घाटन किया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन किस संस्था के द्वारा हुआ? FSSAI के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई? वसुधैव कुटुंबकम।
लेलेंट ऑफ क्वेश्चन, COP15 का आयोजन कहाँ पर हुआ? मॉन्ट्रियल कनाडा में, जो जैव विविधता से संबंधित है। यदि पूछें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन संरक्षण से। और कब हुआ? 16 सितंबर 1987 को। G20 के 18वें सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है? इंडिया। और शेरपा अमिताभ कांत। 19वां सम्मेलन कहाँ पर होगा? ब्राज़ील 2024 में। SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के 2023 में अध्यक्ष कौन है? इंडिया। और 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान। G7 2023 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? जापान में। ब्रिक्स 2023 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका में, जो 15वें क्रम का है। काम की बात है, FSSAI इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई? एक्ट 2006 के द्वारा इसकी स्थापना हुई। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको स्थापित किया गया। यह एक वैधानिक निकाय है क्योंकि इसकी स्थापना एक्ट के तहत हुई है। और एक्ट कौन सा है? 2006 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वेब किस देश की कंपनी है? इंग्लैंड की। और इसके द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट लॉन्च किए गए। और पहला कहाँ पर लॉन्च किया गया? गुजरात के मेहसाणा में। और दूसरा तमिलनाडु राज्य में। तो लेलेंट ऑफ क्वेश्चन, इंडिया का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना है? मोढेरा गांव, जो गुजरात का है। चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? LVM-3 M4 रॉकेट, जिसको बाहुबली कहा जाता है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। और इसके लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान है। PSLV-C25 के द्वारा किसको लॉन्च किया गया? मंगलयान को। और PSLV-C11 के द्वारा किसको लॉन्च किया गया? चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में। GSLV-M-F12 इसके द्वारा किसको लॉन्च किया गया? NVS-01 को, जो नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। NVS-01। SSLV-D2 इसकी फर्स्ट सफल उड़ान थी, जिसमें आज़ादी सेट और US-07 को लॉन्च किया गया। SSLV की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। काम की बात, इसमें हम करेंगे इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। और सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। यदि पूछा जाए विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, तो आंसर आएगा कनाडा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ। और यहाँ इसरो कहाँ से अपना उपग्रह को लॉन्च करता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इसको लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा। और इसको आधार किस वर्ष को माना गया? 2015-16 को। और रिपोर्ट 2019 से 21 की पेश की गई। दूसरी बार इसको पेश किया गया। इसमें बताया गया कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और सबसे ज़्यादा गरीबी में गिरावट किस राज्य में आई है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में केवल 3.43 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। लेलेंट ऑफ क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति का संबंध किससे है? गरीबी से। निर्यात तैयारी सूचकांक, कोस्टल एरिया में पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। और यदि पूछा जाए लैंडलॉक स्टेट में, तो हरियाणा फर्स्ट है। जीरो पॉवर्टी का लक्ष्य है किस SDG से संबंधित है? SDG 1। और SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की संख्या कितनी है? 17। काम की बात, योजना आयोग का गठन कब हुआ? मार्च 1950 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई राष्ट्रपति के आदेश से। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। अंतर्राज्यीय परिषद और CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने भारत को सौंपी 105 प्राचीन कलाकृतियाँ। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।